मेघालय, जिसका अनुवाद बादलों का निवास है, हरी भरी घाटियों और पहाड़ियों से गुजरते समय सुंदर बादलों के साथ आपका स्वागत करता है। इस पूर्वोत्तर राज्य की भूमि में लंबी जड़ों वाले पुलों की आपस में जुड़ी हुई बेलें सदियों पुरानी स्वदेशी परंपराओं की कहानी सुनाती हैं। और यहाँ की ये जो हरी भरी वादियाँ हैं, इनमें रहती हैं अनेकों जनजातियाँ। शिलोंग का नेक्स्ट डे है और आज हम आए हुए हैं नोवेट लिविंग रूट ब्रिज, और कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि ब्रिज के ऊपर जब आप चलें तो क्या आप सावधानी बरतें और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर ना करें। खास करके यहाँ किसी भी पेड़ पौधे और उनकी जड़ों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ ना करें। तो ये देखिए चारों तरफ पूरा जंगल 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 है और ये पतली सी पगडंडी जैसी सीढ़ियों जैसा ये रास्ता है। इसी से रास्ते से होकर हम गुजरेंगे और आगे चलेंगे लिविंग रूट ब्रिज की तरफ। चलिए वहाँ चलते हैं, हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और यहाँ देखिए आसपास में खूब सारी शॉप्स हैं। जब आप थक जाइए तो यहाँ पानी पीजिए, चाय पीजिए, कुछ भी खाते पीते चलिए आराम से। बस यहाँ चलना है तो बहुत संभल के चलना है। तो चलिए हम चलते हैं। मेघालय असम और बांग्लादेश के बीच बसा प्रकृति के अछूते आश्चर्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी 70% भूमि जंगल से घिरी हुई है। इस अद्भुत भूमि में आपको हर मोड़ पर प्रकृति की ताजगी मिलेगी। पूर्व का स्कॉटलैंड के रूप में ये जाना जाता है। बहुत ही मुश्किल ये रास्ता है, काफ़ी संभल संभल के चलना पड़ेगा। और हो सके तो आप कुछ स्टिक वगैरह भी ले लीजिए, हमारे कुछ फ्रेंड्स ने ले लिया हुआ है। और बगल बगल में कहीं कहीं पे ये रेलिंग्स भी लगी हुई हैं, आप पकड़ के सहारे से चलिए। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की कुंजी है, जिसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। पुल सैकड़ों साल पहले यहाँ पर रहने वाले जनजातियाँ, खासी जातियाँ जो थीं, उन्होंने भारी वर्षा के समय अपने इस्तेमाल के लिए इस तरह के पुल का निर्माण किया, जिसमें न किसी तरह के सीमेंट, न किसी तरह के लोहे का प्रयोग किया गया है। जीवित जड़ों से बने ये पुल सैकड़ों वर्षों तक टिके रहने की क्षमता रखते हैं। मेघालय में इस तरह के 100 से भी ज़्यादा पुल हैं। ये देखिए ये पूरा जंगल है इधर चारों तरफ। और ये देखिए ये पेड़ है ना, ये देखिए ये कितना बड़ा पेड़ है, इसके ये रूट्स है। ये पेड़ तो ऊपर जा रहा है और इसकी उतनी ही रूट्स नीचे जा रही है, जो हमने आपको ब्रिज के नीचे दिखाया। और इसी की जो इकट्ठे हुए हैं, जुड़े हैं, उस पर ये पूरा ब्रिज बना हुआ है। और ये ब्रिज मतलब ये इतना मजबूत है कि इसके ऊपर भी पत्थर भी रखे हुए हैं और इतने लोग एक साथ चल रहे हैं, लेकिन ये पूरा मजबूत है। तो आइए चलते हैं। ये देखिए ये दोनों ऐसे पूरे पेड़ हैं। ये पूरा ये पूरा पेड़, ये देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक ये पेड़ चला जा रहा है और ये ब्रिज है। इन स्थलों को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इन पुलों का निर्माण सदियों से इस भूमि के मूल निवासी खासी और जैतिया द्वारा किया जाता रहा है। आपको थोड़ा पानी की आवाज़ भी आने लगी होगी, नीचे झरना है, तो झरना भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मानसून सीज़न में यहाँ पानी का बहाव काफ़ी तेज़ होता है, इसलिए इस स्थान तक टूरिस्ट नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि पानी बहुत कम है तो लोग नीचे उतर गए हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। इस पुल की संरचना दो स्पैन की है, जो अमाइली नदी और उमंगोट नदी तक जाने वाली सड़क को दो भागों में विभाजित करती है। ज़्यादातर मेघालय के घने उष्णकटिबंधीय जंगल में ये पुल पाए जाते हैं। इन ब्रिज को बनाने के लिए पेड़ों की जड़ों को इस प्रकार आपस में गूंथा जाता है कि ये एक पुल सा बन जाए। लगता है जैसे कोई जादुई या काल्पनिक चीज़ है, परंतु ये ब्रिज काल्पनिक नहीं है। इसका निर्माण नदी के दोनों छोर पर फाइकस इलास्टिका यानी कि रबर प्रजाति के पौधों को लगाकर किया जाता है। इन पुल का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक पुल को डिज़ाइन करने, प्रबंधित करने में और बनाए रखने के लिए पूरे समुदाय को सहयोग करना होता है।
इन पर काम करने के लिए एक से अधिक पीढ़ियों का समय लगता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन पुलों का उपयोग उन लोगों की भावी पीढ़ियों द्वारा भी किया जा सके जो वर्तमान में छोटे पुलों की देखभाल कर रहे हैं। इन पुलों के आसपास के इलाके के कई निवासी भी अब इनकी वजह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए हैं। ये पुल जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये परागण करने वाले कीटों का समर्थन करते हैं, काई के विकास को बढ़ावा देते हैं और गिलहरियों और अन्य पक्षियों के घोंसलों के लिए आवास प्रदान करते हैं। पेड़ों को पुलों में बदलकर खासी लोग कई ऐसे स्थान बनाने में सफल रहे हैं जहां जानवर सुरक्षित रूप से नदियों को पार कर सकते हैं। खास बात यह है कि भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो इस तरह के जीवित पुलों का निर्माण करता है, जिनमें से अधिकांश पुल पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में ही हैं। और आइए अब ऊपर चल के देखते हैं पुल को। जीवित जड़ों से बने पुल मेघालय के सबसे खूबसूरत मूर्त विरासत स्थलों में से एक हैं। आपस में जुड़े हुए जड़ों वाले ये जादुई पुल कोई कल्पना नहीं है। इनका निर्माण सदियों पहले यहाँ पर शुरू हो गया था। इनका उपयोग इन लोगों द्वारा मानसून के मौसम में उफनती नदियों को पार करने के लिए भी किया जाता रहा है। यह न केवल स्थानीय वनस्पतियों का एक प्राकृतिक रूप से निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, बल्कि यह स्थानीय लोगों के अपने क्षेत्र के साथ संबंध और ज्ञान और उनके लिए सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक भी है। हालांकि इनमें से कुछ पुल ऐसे हैं जो मेघालय में आने वाले टूरिस्ट स्पॉट में शामिल कर लिए गए हैं। इन्हें देखने के लिए कुछ फ़ीस भी देने पड़ते हैं और इन पर से गुज़रने के भी टाइमिंग्स फ़िक्स हैं, जो शाम को 7 बजे के बाद बंद कर दिए जाते हैं। और देखिए अब हम पुल के ऊपर आ गए हैं और आपको पुल के ऊपर से दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरे झरोखे से बने, किस तरह से जड़ें आपस में जैसे बिन के तैयार हो गई हैं। और अब निचला हिस्सा ये तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर एक और देखिए जड़ें दिखाई दे रही हैं ऊपर वाले हिस्से में। एक और पुल का डबल डेकर इसे भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ मेघालय में एक पुल ऐसा है जो डबल डेकर है, जिस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसे भी डबल डेकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईंट लोहे से बिल्कुल विपरीत ये ब्रिज जैसे जैसे पुराने होते हैं, इनकी जड़ें और भी मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि पुरानी जड़ों के साथ साथ नई जड़ें बनती रहती हैं। तो ये एक अद्भुत, अनोखा, आश्चर्य में डालने वाला पुल है, जिस पर से आज हम गुज़र रहे हैं और सबको अब हम बाय-बाय करते हैं यहीं पर। तो दोस्तों ये था लिविंग रूट ब्रिज। और पीछे देखिए आप कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। और ये पूरा जंगल इतना खूबसूरत आपको हमने दिखाया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। तो तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।